शुद्रा इंडियन, बड़े अरसे बात आए इनको, आई कुडंट गेट हिम। हाँ जी, शुद्रा इंडियन जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैंने अभी तक आपने देखा है मुस्लिम्स या हिंदूज या क्रिश्चियंस कैसे छलांगे मारते थे। कल मैंने एक एक्स मुस्लिम को जम करते हुए देखा सर, छलांग किस मारते पे, हुए देखा आपकी भाषा किस बात पे? में। स्टोरी आपसे रिलेटेड एक्चुअली हुआ क्या, मैं वो सच वाला बताता था सर। सच वाला साहब के चैनल पे गया मैं, आपके और गालिब भाई के बारे में थी बात, तो मैं उनसे जाके बात किया कि मैं ऑडिबल सर? हाँ हाँ, बोले ना। ओके। तो मैंने उनके ये पूछा कि सर जो आपने उन्होंने रिसेंटली वो तौफिल चतुर्वेदी का कुछ ये किया था, इंटरव्यू लिया था सच वाला में। सो आई वेंट देयर एंड आई आस्क्ड हिम कि सर आपने काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे, कुछ शार्प थोड़े से हैवी क्वेश्चंस भी थे उसमें। आई कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर दैट। और फिर मैंने उनको ये कहा कि सर आपने उनको ये काऊ के बारे में पूछा क्या, बिकॉज आई न्यू कि उन्होंने कुछ कहा था कि आपको और गालिब भाई का वो सर कलम कर देगी बिकॉज यू ईट काऊ, ऐसा सब। तो मैंने उनको पूछा सर अभी हम तो दलित, हम तो पहले से काऊ खाते आ रहे हैं, तो आपको उनको पूछना चाहिए था अगर इंडिया के दलित भी तो काऊ खाते हैं या फिर बीफ खाते हैं, तो आपको उससे कुछ सवाल नहीं पूछा। और उन्होंने तो ऐसा स्टेटमेंट भी कहा था। तो उन्होंने उसका जो जस्टिफिकेशन दिया है ना सर, आप देखिए, मतलब ये मोमिन भी नहीं कभी छलांग मारेगा, इतना खतरनाक जस्टिफिकेशन। उन्होंने कहा तौफिल चतुर्वेदी जी उनको बोलते हैं जो काउस को एंटरटेनमेंट या किसी के लिए दिल में बुरा करके काउस को मारते हैं, उनके लिए ऐसा कहा था कि उनकी गर्दनें हम उतार देंगे या उनके गले से चुरा यानी जाएंगे। अगर हम बीफ कि खाते सर हैं ये तो क्या हम उनको बात पहले, थी। यानी अगर कोई बीफ खाता, यानी अगर हम बीफ खाते हैं, बहुत सारे लोग जो बीफ खाते हैं वो पहले क्या स्लॉटर हाउस में जाके उनकी तकलीफ देख रहे होते हैं। बल्कि मोस्टली तो लोग यही कहते हैं जो वीगनिज्म की तरफ जाते हैं, वो तो जाते ही इस आर्गुमेंट के ऊपर है कि जो सफरिंग है हमें उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो बहानेबाजी उसने मारी, क्योंकि तुफैल चतुर्वेदी ने तो कहा कि आप खाएंगे गाय तो हम आपको भी काट देंगे। तो ये तो, हाँ, ये छलांग मारी है इसने, सच वाले ने। अब ऑब्वियसली इसकी वजह पीछे क्या है सबको पता कि यू नो ही वो कॉम्प्रोमाइज है, वो बैठे हुए एक रेडिकल हिंदुत्व की गोद में। और यही वो वजह है कि जब हम शुरू में ये कहते थे, मेरा ख्याल साल 1.5 साल पहले ये बात मैंने कही थी, जब ये शुरू हो रहा था सारा काम, तो मैंने मेरा ख्याल सबको कहा था कि इनकी गोद में मत बैठना, बिकॉज देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और जब आप किसी से, अब हमें नहीं पता कोई इनको कोई सपोर्ट मिली फाइनेंशियली या मॉरल सपोर्ट मिली या जैसी भी सपोर्ट शुरू में मिली, क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है, वो पहले निकल गया था मेरे मुंह से, लेकिन खैर मैं दोबारा उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है कि जिन लोगों ने जिनकी सपोर्ट पहले ली थी फिर वो बाद में ब्लैकमेल होते हैं। सो आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूंगा वो ब्लैकमेल है या मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है या इनकन्वीनियंस है ये, लेकिन इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि जब आप गलत को गलत अपने नजरिए के मुताबिक ना कह सकें तो इसका मतलब यूर कॉम्प्रोमाइज्ड। आपका अपना नजरिया, आप ये कहते हैं कि हम कट्टरता खत्म करना चाहते हैं, तो अगर आपको कट्टरता उधर नजर आती है, शुड बी एबल टू कॉल इट आउट, स्पेशली अगर आपको स्पॉट पे रखा गया, यू बीन पुट ऑन अ स्पॉट, तो फिर आप उसको कह सकते हैं हाँ अगर उसने ये कहा गलत कहा, लेकिन वो ये बात नहीं, इतनी सी एक जुमला कह के हट सकता है, लेकिन उसने ये जुमला भी नहीं बोला होगा। व्हाई? क्योंकि उसे डर होगा कि यार वो तो मुझे पकड़ लेगा, को भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की मेरे बारे में। सो दैट शोज, तो इसीलिए जो एक्स मुस्लिम होना कोई आपकी आपके कोई मॉरल सुप्रीमेसी की कोई गारंटी या सर्टिफिकेट तो नहीं है। आपको बड़े एक्स मुस्लिम ऐसे भी आएंगे, पाखंडी भी आएंगे बीच में, फ्रॉडिये भी आएंगे, और इट्स जस्ट द वे इट इज, आपको यू विल हैव टू लिव विद इट। कई तो हमने देखे हैं वो जी, हम एक्स मुस्लिम हो गए और हम रोज सुबह उठ के गाय का पेशाब पीते हैं। आई मीन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आपने पीना पिए या जो भी, लेकिन उससे फिर हम ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, आप किस लाइन ऑफ रीजनिंग से आ रहे हैं। ये मैंने बात की थी और बड़ी तकलीफ लगी थी, जिसमें रॉबर्ट स्पेंसर से इन्होंने ट्वीट मेरे खिलाफ करवा दी। मैंने कहा मैं किसी ऐसे एक्स मुस्लिम को नहीं जानता, हाँ फरहान कुरैशी है एक, उससे मैंने फिर उससे बात भी की थी और उसने ही वाज लाइक उसको भी समझ नहीं आती, बट ही इज प्रोबेबली गोइंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको मैं जानता हूं कि वो लेजिटिमेट एक्स मुस्लिम है, जो कि थोड़ा हिंदू मिस्टिसिज्म से इम्प्रेस्ड है, मेडिटेशन एंड कॉन्शियसनेस की जो कॉम्प्लेक्स है, और जिसको मैं उस वक्त अप्रिशिएट नहीं करता था, लेकिन अब आई कैन अप्रिशिएट इट अ लिटिल बिट मोर। लेकिन वो भी कहता है कि मैं कभी गाय का पेशाब पीने पे मुझे, यानी गाय का पेशाब इज प्योर डॉगमा, ये डॉगमा है। आप किसी ऐसे जान सकते हैं, किसी गोरे को जानते हैं जो क्रिश्चियन से मुसलमान हुआ और उसने पहला वो जी रोज सुबह उठ के ऊंट का पेशाब पीता है? बिकॉज यू कैन आर्ग्यू कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट टू बी
मुसलमान तो के गाय का पेशाब पिए उसका, ऊंट का। उसी तरह हिंदू होने की भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको गाय का पेशाब पीना, यू दैट्स नथिंग। तो लेकिन जब कोई ये बात कहता है, देन इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाट स्टेट ऑफ माइंड आर यू कमिंग फ्रॉम, आपकी क्या बैकग्राउंड है, आप किस पे जा रहे हैं। सो इसीलिए हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक्स मुस्लिम बन जाता है तो उसको बड़ा कोई रेडिकल टुन्नीज्म के फॉर्म पे वो चला जाता है, उसको डिफेंड करने लग जाता है, उसके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट देने लग जाता है। लाइक तुफैल चतुर्वेदी, अगर आप एक्स मुस्लिम है, आप कहते हैं मैं कट्टरता के ऊपर बात करता हूँ, आई एम इवन विलिंग टू गिव यू अ डिस्काउंट कि आप ये कहते हैं मैंने और किसी धर्म के ऊपर बात ही नहीं करनी एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, मैं उसको भी डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं। बट व्हेन यू सिट इन अ गोद, जब आप इसकी गोद में बैठ जाए एक ऐसे बंदे के, यानी ये ऐसे ही है कि गालिब क्रिश्चियनिटी छोड़ के मुसलमान बन जाए और कहे, चल मुसलमान भी ना बने, क्रिश्चियनिटी छोड़ के कि मैं एथियस्ट हूं, लेकिन जाके खादिम हुसैन रिजवी की गोद में बैठ जाए, आप उसको किस नजर से देखेंगे? आप तो फिर उसको यही कहेंगे कि चल भाग इधर से, आई हैव फार अदर। तो ये इस तरह दैट्स द प्रॉब्लम विद सच वाला, और बाकियों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वी हैव टू यू नो हाँ सॉरी जी। पॉइंट ये था कि मेरा उस कल भी मेरी गालिब साहब भाई से बात हुआ, आई टोल्ड हिम कि सीरियसली से हैट्स ऑफ, अगर आप दोनों जिन्होंने शुरू किया ये, अगर आप पहले इनकी गोदी में बैठ जाते हैं, इनसे थोड़े फेवर्स लेना शुरू कर लेते हो, तो प्रॉब्ली आपकी भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी और बन गई होती, और आपके व्यूअर्स बन गए होते। वो तो हमें पता है, बड़ा पे आपको हमने देखा था। नहीं, वो तो बड़े पहले का फील किया सर अभी एक स्ट्रीम में सर, जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा हिंदुत्व की लाइन को पकड़ के चल रहे हैं। अब सर ठीक है, आइडियोलॉजिकल लाइन भी है, तो अभी पॉलिटिकल लाइन भी पकड़ना शुरू कर दिया। वो एक दो नाम है अभी, जाने तो नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिकल लाइन पकड़ रहे सर, पॉलिटिकल जो आईटी सेल वाले करते वो एजेंडा लेके बैठे लोग, एक्स मुस्लिम्स। देख के बुरा भी लगा, मतलब जहां शुरू हुआ था और सडनली एकदम कुछ अलग ही लेवल पे चला गया। बट सीरियसली सर, एक ही बात कहना चाहता हूँ, देन आई विल लीव सर, कि आपको और गालिब भाई को और जितने लोग हैं एक्स मुस्लिम से जुड़े हुए, कि जिन्होंने जेन्युइनली, जिनको पता था कि भाई प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, कमाए भी जा सकता है, बट आइडियोलॉजी के लिए, आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इन आइडियोलॉजीज अभी भी सर, बट फिर भी आपने उसके लिए ये सब चीजों को साइड पे रखा एंड यू वर्क फॉर इट। हैट्स ऑफ टू यू सर। मैंने ये वीडियो एक बनाई थी 2 साल, बल्कि इससे भी पहले की होगी, क्योंकि ये राउंड फिगर में बताता हिंदुत्वा के मानने वाले दूर हैं। आई डिड दिस, और ये आप देख सकते हैं मेरे पुराने चैनल के ऊपर है, यानी ये इट्स जो ये नया चैनल 2020 में बनाया था, तो इट्स फ्रॉम 2019 ये वाली वीडियो है। और ये तो मुझे तो बहुत पहले इनकी शक्लें नजर आ गई थी, और जब ये उधर से छलांगे मार के आते थे, आई न्यू दैट कि मुझे उस तरह की व्यूअरशिप कभी भी नहीं चाहिए थी। एंड देन ऑब्वियसली 2020 में इन द मिड, आई थिंक आई थिंक गालिब ने तो इसके ऊपर इन लेट 2020 पे बात करनी शुरू की थी, बिकॉज उसको भी खैर उसी वक्त एक्सपीरियंस हुआ था। तो ये अभी पिछले हफ्ते भी एक एक्स हिंदू लड़का आया था, वो भी यही कह रहा था कि बड़ा मुझे दुख होता है, मैं चाहता हूँ कि आपको भी उतने ही लोग सुने। हमारा ये मकसद नहीं है, यू नो, इट विल कीप ग्रोइंग और इट माइट डाई आउट। बट जैसे भी इंजीनियर साहब के साथ हुआ कि इंजीनियर साहब ने अपने ही जोन में आके, he could not see through that person जो उनको बेवकूफ बना के चला गया। So I don't want to be in that position कि कोई, यानी मैं इस पे देखूं कि यार मैं इस भू में आ जाऊं, यार ये तो हिंदुत्व के लोग मुझसे बड़ा एग्री कर रहे हैं और बहुत बड़ी फौज है उनके पास, तो मैं जी चलें जी। I never want to be in a position कि मैं अपने I have to bite my words। ट्रांसजेंडर इश्यूज के ऊपर I do bite my words, क्योंकि वो मेरा कोई इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है मेरे लिए, बट उसके ऊपर भी मैंने अपने एक दो दफा दिए हुए हैं। बट लेकिन इस इश्यूज के ऊपर, रिलीजन के इशू के ऊपर, यानी हमने पूरी इतनी बड़ी दुश्मनी सर पे ले ली तालिबानों की और ये मौलवियों की, तो भाई फिर हम हिंदुत्व या और किसी और के ऊपर या क्रिश्चियनिटी के ऊपर या यहूदियत के ऊपर कैसे हो सकता है कि हम बात ना करें? तो नहीं सर, बट आप इनसे भी बच के रहना सर, बिकॉज इनके भी काफी ये हिंदुत्ववादी ब्राह्मणिकल सोच वाले, मैं इनको ब्राह्मणिकल ही कहूंगा सर, इन्होंने भी काफी असैसिनेशंस किए इधर, तो आप, मेरे को पता है, यू मस्ट बी टेकिंग केयर, इनसे भी बचो सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि दावरकोर को भी इन्होंने रास्तों में मार दिया। ये लोग थोड़े से जैसे दिखते वैसे है नहीं सर। आई थिंक उसमें ऑन दैट स्केल आई थिंक वी विल बी फार लोअर इन देयर हिट लिस्ट, अगर उनकी कोई हिट लिस्ट है अभी। तो हमें अगर कोई मारने आएगा, फेयर इनफ, मैं ऐसा नहीं कोई जा रहा कि मुझे कोई बुलाए कि आप यहाँ इंडिया आ जाए, हम आपकी पूरी सिक्योरिटी देंगे। आई एम नॉट गोइंग देयर। अगर मैं इंडिया से होके भी जाऊंगा, चुपके से होके निकल जाऊंगा इफ आई डिड गो देयर, बट आई डोंट थिंक आई कैन, क्योंकि इस ब्लास्फेमी का लॉ अम्बेडकर राइट्स आपके साथ हमेशा रहेंगे सर। एंड आल्सो अगर आप इंडिया चुपके से जाओ, तो इन द स्पिरिट ऑफ द साइकेडेलिक्स डिस्कशन जरूर जो हो रही है,
please make a stop at a place called Malana in Himachal Pradesh. चले, बहुत शुक्रिया शुद्रा इंडियन, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सो मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।